मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी को। नमस्कार। बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी, राष्ट्र सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसी शख्सियत जो भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था में कुशल प्रशासन और सशक्त नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, 3 साल से भी कम समय में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कई ऐतिहासिक कानूनों को जन्म देकर देश को एक सूत्र में पिराने का कार्य करने वाले और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले अपने अपार अनुभव से देश की शासन व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत के लोकप्रिय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनके कुशल नेतृत्व में देश के ग्रामीण और लघु उद्योग को एक नई मजबूती मिली है और जिनकी सकारात्मक सोच के कारण एमएसएमई मंत्रालय को एक नई दिशा मिल रही है, हमारे ऐसे ऑनरेबल मिनिस्टर एमएसएमई श्री नारायण राणे जी, जिनके नेतृत्व में गुजरात औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र में एक रोल मॉडल की तरीके से पेश हो रहा है। गुजरात के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, अहमदाबाद के सांसद श्री किरीट भाई सोलंकी जी, गुजरात सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी, अहमदाबाद के मेयर श्री किरीट भाई परमार जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र प्रदीप सिंह जी जाडेजा जी, इस अवसर पर सभी माननीय विधायकश्रियों, खादी आयोग के सभी माननीय सदस्य, खादी संस्थाओं के आए हुए हमारे सभी साथीगण, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, केवीआईसी के लिए ये एक अत्यंत सम्मान की बात है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज महात्मा गांधी जी के 74वें शहीद दिवस पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने गांधी जी के म्यूरल का अनावरण करने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मिट्टी के कुल्हड़ों से बना ये गांधी जी का म्यूरल का अनावरण ऐतिहासिक है। मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं। आज 30 जनवरी है। आज के दिन महात्मा गांधी जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए। चरखा और खादी का उपयोग करके इस देश को आजादी दिलाई। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और उसके साथ साथ गांधी जी ने जो एक सबसे बड़ी बात प्रूव कर दी, वो ये कर दी कि यदि कोई व्यक्ति अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो एक जुगनू भी सारे अंधकार को हर लेता है। आज हम जब साबरमती के पावन तट पर हैं तो आप ये देख रहे हैं इस खूबसूरत नजारा जो गांधी जी को बहुत प्रिय था और इसी साबरमती के तट से उन्होंने अनेकों आंदोलन की जो है नींव डाली। शायद बापू ने भी कभी इस बात का विचार नहीं किया होगा कि वो साबरमती रिवर जो उनके दिल के बहुत नजदीक थी और जिसमें मात्र बरसात के समय में ही 2 महीने या 3 महीने पानी होता था और पूरे समय वो सूखी होती थी, कभी कभी गंदे नाले का भी रूप ले लेती थी, आज उसमें मां नर्मदा का नीर जो है बहेगा। ये संभव हो सका माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से, उनके दृढ़ निश्चय से। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद मात्र 15 दिनों के अंदर जो सबसे मजबूत और सबसे अहम निर्णय लिया, वो निर्णय लिया था सरदार सरोवर डैम की हाइट को बढ़ाने का। और आज उसी के कारण हमारी ये साबरमती रिवर नर्मदा की नीर से कल कल करके बह रही है। मैं समझता हूं कि गांधी जी जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी को रोज इस बात के लिए आशीर्वाद देते होंगे। मैं आज ये भी कहना चाहूंगा कि 1956 में खादी कमीशन का जन्म हुआ। 1956 के बाद 2014 तक यानी कि 58 सालों में गांधी जी और खादी को पूरी तरीके से भुला दिया गया। उनके जो विचार थे, उनके जो टूल्स थे जैसे चरखा, उसको देश और विदेश में पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। यहां तक कि जो ग्राम उदय की जो उनकी भावना थी, उसका भी प्रयोग कभी नहीं किया गया। लेकिन इन 2014 के बाद खादी आयोग ने गांधी जी के आदर्शों और उनके मूल्यों को देश और विदेश में पहुंचाने का कार्य किया। आईजीआई एयरपोर्ट पर विश्व का सबसे बड़ा चरखा लगाया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक स्टील का सबसे बड़ा चरखा लगाया गया, उसके साथ साथ चरखा म्यूजियम भी बनाया गया। इसी तरीके से साबरमती के तट पर भी एक विशाल स्टील का चरखा लगाया गया। मुझे इस बताने में इस बात की बहुत खुशी है कि इन तीनों कार्यक्रमों में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर हुए और उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया। इसी के तरीके से बिहार के चंपारण में भी
एक विशाल स्टील का चरखा लगाया गया। देश के 60 कंट्रीज में जब खादी की एग्जीबिशंस की गई तो चरखे को पहुंचाया गया। युगांडा में भी चरखे को पहुंचाया गया और वहां के राष्ट्रपति द्वारा भी चरखे का अनवेलिंग की गई। और आज जब गांधी जी के 74वें बलिदान दिवस पर हम कुल्हड़ से बने हुए म्यूरल का भी अनावरण करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए खादी कमीशन ने विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा खादी के कपड़े से बनाया था, जिसे लेह लद्दाख में अनवेल किया गया। यह म्यूरल लगभग 100 स्क्वायर मीटर का है। इसे बनाने में लगभग 2975 कुल्हड़ों का प्रयोग किया गया है। हमारे देश के 75 कुशल कारीगरों को, जो हमारे प्रजापति समाज के हैं, उनको देश के कोने कोने से अहमदाबाद में लाया गया और उसके बाद उन्होंने लगभग 3500 कुल्हड़ों का निर्माण किया। ये कच्चे कुल्हड़ों को 900 डिग्री के ऊपर पहले पकाया गया, उसके बाद उसकी ग्लेजिंग करके 1200 डिग्री पे पकाया गया, जिससे उसकी आयु लगभग 50 वर्ष हो जाती है। कुल्हड़ों का ये लाल रंग गांधी जी के बलिदान और उनके द्वारा देश के लिए बहाए गए खून की वजह से इसको लाल रंग रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 7 सालों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रोडक्शन में 135% की वृद्धि हुई है और सेल्स में लगभग 190% की वृद्धि हुई है। 2020-21 जो कोरोना काल था, उस वक्त भी खादी कमीशन का टर्नओवर 95,742 करोड़ तक पहुंच गया। खादी आयोग का ये टर्नओवर अपने में सबसे बड़ा टर्नओवर था। मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि शायद 2014 के पहले कभी किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि खादी की बनाई हुई दरियां, खादी की बनाए हुए कंबल, खादी का बनाया हुआ मस्टर्ड ऑयल, शहद जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी दिया जाएगा। हमारे जवान, हमारे अधिकारी जो हैं उसको प्रयोग करेंगे। ये संभव हो सका माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से, उनके पर्सनल इंटरवेंशन से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ साथ अब बहुत जल्द ही लगभग पैरामिलिट्री की 100 कैंटीन्स में खादी का सामान के बिकने की शुरुआत होने वाली है। उसके लिए भी मैं माननीय गृह मंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका जो है वर्चुअली इनॉग्रेशन करें। आज ये हमारे लिए जो है बहुत हर्ष का समय है कि आज माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। मैं उनका एक बार दिल से फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। मैं खादी के लाखों आर्टिजन्स की तरफ से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो स्पेशली यहां पर आए और उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिया, हमें अपना प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केवीआईसी अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी।